घर में कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ बाबा है। क्या हुआ? उसके अलावा? मामा, आप ये कैसी तफ्तीश कर रही हैं? क्या क्या सोच रही हैं? बाबा से वैसे ही डांट खा चुका हूँ आपकी वजह से। अगर नहीं है तो ये कोट किसका है? किसी दोस्त का होगा या फिर बाबा की होगी। कोई भूल गया होगा। आप क्या साबित करना चाहती हैं? अच्छा, कहाँ है तुम्हारे बाबा? आ रहे हैं, थोड़ा सब्र करें। इतनी भी क्या जल्दी है मामा? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ज़ैनब, ये सब तुमने कैसे होने दिया? तुम्हें क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? खैरियत इतनी सुबह सुबह कैसे है? सुबह बखैर उमर, कैसे हो? ठीक हूँ लैला, ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें अंदाजा है कि क्या वक्त हो रहा है अभी? मैंने कहा भी था लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। बस चलो तुम्हारे बाबा के पास जाना है, यही कहती रही। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? शायद तुम्हारे साथ कोई मेहमान है, तुम्हें डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर है। बाद में कभी आ जाएंगे। नहीं, कोई मेहमान नहीं है। अच्छा, अगर मेहमान नहीं है तो मैं चाय रख कर आ जाती हूँ, उसी दौरान बात कर लेंगे। ना चाय अभी ना कुछ और। घर में कुछ भी नहीं, कोई ग्रोसरी नहीं की मैंने। अगर कुछ पीना है तो करीब में एक कैफे है, वहीं चलकर पीते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है बाबा, चलते हैं बाहर। क्यों? घर में पानी भी खत्म हो गया क्या? लैला, अगर तुम्हें मुझसे बात ही करनी है तो जगह की क्या परवाह है। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, चलते हैं। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? मेरा दिल नहीं चाह रहा। लैला, इससे पहले कि तुम अपनी बात शुरू करो, मुझे भी कोई बात करनी है तुमसे। कहो, बिल्कुल कहो। पिछले दिनों कब्रिस्तान में देखा था तुम्हें। तुम्हें आवाज भी दी लेकिन तुम वहां से भाग गई। मामा, आप बाबा से भाग गई? आखिर ये क्या बात हुई मामा? पता नहीं, ऐसा कब हुआ? हाँ, याद आया मुझे। उस दिन शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बात करने की हिम्मत नहीं थी शायद मुझ में। अच्छा ठीक है, खैर जब आज हमें मौका मिल ही गया है तो हम अपनी तलाक के बारे में भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं। उमर रुक जाओ, बच्चा सामने बैठा है। मुझे सब पता है, मैं सब समझता हूँ मामा। उदास ना हो मेरे बच्चे, दिल छोटा मत करो मेरी जान। मामा, लोगों के सामने तो ये सब मत करें। मैं तो अब बच्चा नहीं रहा है, 18 साल का होने वाला है।
वैसे भी वो जानता है कि हम तलाक ले रहे हैं, इसलिए उसके सामने बात करने में कोई हर्ज नहीं। कहो। हर बच्चे के लिए ये मामला हसास होता है। मेरा बच्चा अंदर से जख्मी है। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई जख्म नहीं है। आप दोनों कब से अलग रह रहे हैं, आपको कोई अंदाजा भी है? बच्चा इनकार कर रहा है, कर भी क्या सकता है बेचारा। हाँ, तो अब इस मामले का क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं होगा उमर, मैं तलाक लेना नहीं चाहती। तुम जानते हो हमारे खानदान में तलाक का तस्वर नहीं है। हम अपना घर बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजार लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लैला, मैं ये जिंदगी ऐसे नहीं गुजार सकता है। आखिर क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें ये बात? मैंने जो कहना था कह चुकी हूँ। हेलो, फातिमा घर पर हो? ज़ैनब क्या हुआ? फातिमा मैं घर जा रही हूँ अपने। अगर मम्मी का फोन आए तो कहते ना कि मैं तुम्हारे घर पे थी, और अगर बात करने का कहे तो कहना वॉशरूम में है वो। तुम मुझे डरा रही हो। परेशान ना हो, जब मैं तुमसे मिलूंगी तो सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। ओके फातिमा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। इतनी सुबह सुबह छापा मारो की तरह घर आ गई हो तो यकीनन करने के लिए कोई खास बात ही होगी। मैं मैते के बारे में बात करना चाहती थी। मैते के बारे में क्या बात करनी थी तुम्हें? ये इस साल ग्रेजुएट हो रहा है ना, तो बकरे के सदके के बारे में तुमसे बात करनी थी। और वो भी सुबह के 7 बजे? हाँ, पता नहीं, मैते ने कहा कि बाबा सोते नहीं हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लैला, हम कुर्बानी कर देंगे, ठीक है, और तुम्हें इत्तला भी दे देंगे। कुछ और कहना है तो कहो। इसने कहा कि नंबर अच्छे आएंगे, तो सोचा तुमसे भी पूछ लो, सामने बैठ के बात हो जाती। हाँ, नंबर भी ठीक है और पढ़ाई भी अच्छी है। अगर कोई बात हुई भी तो तुम्हें बता देंगे, परेशान ना हो तो। और वो भी मुनासिब वक्त पर। फिक्र मत करो, भरोसा रखो मेरी बात पर। ठीक है, अल्लाह तुम्हें हमारे सिर पर सलामत रखे। ठीक है, चलो अब उठते हैं। मैं एक और कप चाय मंगवा लूं अगर? सारा दिन चाय ही पीती रहोगे, बस करो। कितने कप हो गए अब तक? ये तो ठंडी हो गई है, एक और मंगवा दो ना। एक्सक्यूज मी, एक चाय और दीजिएगा प्लीज। आए हाय, सुबह खैर सवेरा। सुबह बखैर आपा। आए, अरे भाई, हमारे बच्चे अभी तक नहीं जागे, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जिमल तो निकल गई। और जैनब? वो तो मेरे आने से पहले ही निकल गई। तो क्या आज सुबह सूरज निकलने से पहले ही निकल गई वो लड़की? मुझे तो कुछ नहीं पता आपा, उनका तो बिस्तर भी सिमटा हुआ था। अल्लाह खैर करे, कहीं कोई मसला तो नहीं हुआ? अरे अल्लाह ना करे आपा, आप इतना बुरा क्यों सोचती हैं? हाँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, हमेशा बुरा ख्याल ही पहले आता है। अल्लाह खैर करे। हाँ। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर अरे ज़ैनब बेटी, तुम साहिबा। कहाँ थी? मम्मी एक्चुअली रात को मैं फातिमा के घर सो गई थी, थकी हुई ज्यादा थी, बातें करते करते सो गई, पता ही नहीं चला। अब तैयार होके मुझे स्कूल जाना है, वरना लेट हो जाऊंगी। जैनब बेटा। जी मम्मी बोलिए। फातिमा के पास तुम कितने बजे गई थी? पता नहीं मुझे, मैंने घड़ी नहीं देखी। उमर साहब ने छोड़ा था तुम्हें? हाँ, उसी ने छोड़ा मुझे। तो फिर तुम सीधी घर आने के बजाय भागकर फातिमा के घर क्यों चली गई? कुछ बताओगी? शक कर रही है मुझ पर? मैं तुम्हारी माँ हूँ, फिक्र तो होगी ना। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलती करो। 40 क्रॉस कर चुकी हूँ मम्मी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें बचाना, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। आप फातिमा से मुझे बचाएंगी, क्या मतलब इस बात का? कल रात तुम्हारा उमर साहब के साथ बाहर जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। लोग कुछ और समझेंगे।
देखो, तुम्हारी बेटी उसी खानदान की बहू है। मम्मी आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या मैं कहीं अपनी मर्जी से नहीं जा सकती? मम्मी क्या इस एज में भी आपको जवाब दूं? तुमसे तो दो बातें भी नहीं की जा सकती। नसीहत सुनना तो जैसे गुनाह है। मम्मी जिस तरह की आप मुझसे बात कर रही हैं वो सुन के मैं कैसे चुप रह सकती हूँ बताइए? मैं लेट हो रही हूँ, स्कूल भी जाना है मुझे, अगर आपकी इजाजत हो। इस तरह सवालात कर रही हैं जैसे मैं कोई टीनेजर हूँ। ये हाल है मेरा।